आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। जिले मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मरकज़ की इंजील, उसका 16वां बाब, उसकी पहली 8 आयत मुक़द्दसा। जब सबत गुजर गया तो मरियम मजदली और यकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें खरीदी ताकि जाकर उस पर मलें। और वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़काया हुआ देखा। वो बहुत ही बड़ा था और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफ़ेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठे देखा तो निहायत हैरान हो गई। मगर उसने उनसे कहा, हैरान ना हो, तुम यस्सु नासरी अल-मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। वो निकलकर कब्र से भागे क्योंकि लर्ज़श और दहशत उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद में मेरे अजीज़ मोमिनीन, ईद पाशका या क़यामतुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद है, जिसको पूरी दुनिया में तमाम मसीही बड़े जोश, जज्बे, अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। हमारी निजात का सफ़र खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में एक गधी के बच्चे पर सवार होकर किया कि खुदावंद यीशु मसीह अमन का शहज़ादा है। खुदावंद यीशु मसीह को बाप ने निजात के मंसूबे के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि जो रिश्ता आदम की नाफरमानी की वजह से खुदा से टूट गया, उस रिश्ते को खुदावंद यीशु मसीह बहाल कर सके। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी सलीबी मौत से मरने का बखूबी अंदाज़ा था कि उसकी मौत सलीब पर जान देकर होगी, लेकिन यीशु की लाजवाल मोहब्बत इस बात का सबूत है कि उसने अपनी जान का नजराना देने से फिर भी दरीख नहीं किया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह का मर कर जी उठना हमारे लिए फ़तह की अलामत है। खुदावंद यीशु मसीह का मर कर जी उठना मौत पर फ़तह की जीत है। खुदावंद यीशु मसीह का मर कर जी उठना उसकी कुदरत, उसकी हशमत और उसके जलाल को ज़ाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह का मरना और सलीबी मौत को कबूल करना हमारे लिए लाजवाल मोहब्बत का सबूत है कि उसने सलीबी मौत को कबूल किया और मरने के दौरान सलीब पर ये कलमात दोहराए कि ए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु की पाक सलीब हमें दूसरों को माफ़ करने की दावत देती है। यीशु की पाक सलीब हमें दूसरों को प्यार करने, खुद को हलीम और फ़रोतन बनाने की दावत देती है। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर जान देना तमाम मसीहियों के लिए एक भेद है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मर कर
تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ کر تمام بنی نوع انسان پر واضح کر دیا اور موت پر فتح پائی۔ خدا یسوع مسیح نے نجات کے منصوبے کو بڑی خوش اسلوبی، وفاداری، فرما برداری، ہمت، جرأت اور حوصلے سے ان الفاظ کے ذریعے پورا کیا اور یونانی الفاظ تیلستائی دہرایا، جس کا مطلب ہے تمام ہوا۔ خدا یسوع مسیح کا یہ جو کلمہ ہے تمام ہوا، خدا یسوع مسیح کا یہ کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے جو خدا کی فتح کو بیان کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب اس کی 20 آیت بیان کرتی ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے، روح القدس سے بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میری جانب سے اور میری پوری فیملی کی جانب سے تمام مسیحیوں کو وش یو ویری ہیپی ایسٹر۔